हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन चैप्टर को समझेंगे, साथ ही इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर को समझते हैं। तो चैप्टर क्या बोल रहा है? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं, जैसे फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, आपके नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं आदि। कुछ परिवर्तन हमारे द्वारा भी किए जाते हैं, जैसे दूध से दही बनाना, खाना पकाना आदि। इनमें से कुछ परिवर्तन में पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति लाया जा सकता है तथा परिवर्तन में पदार्थ को पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं, और इन परिवर्तनों को हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप पहला है, एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमा बदल गया, अब इसकी हवा निकल जाने दें। जैसे यहाँ पर एक लड़की का चित्र दिया गया है, वह गुब्बारा फुलाते हुए दिखाया गया है चित्र में। फिर है क्रियाकलाप सेकंड, एक कागज का टुकड़ा ले और उसे नीचे दिए गए चित्र के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। अब आप कागज को पुनः सीधा कीजिए। तो देखिए, कागज का टुकड़ा दिया गया है, इससे हवाई जहाज बनाया गया है। फिर है क्रियाकलाप पहले में क्या संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए। और क्रियाकलाप दूसरा है, क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है। दूसरा है परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता, उत्क्रमित ना किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाता है। इन परिवर्तनों को हम क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। क्रियाकलाप 3 दिया गया है, गूंथे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इसे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। आप इससे आकार से खुश ना हो तो इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करिए। क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? अब लोई से पुनः रोटी बेलकर उससे तवे पर सेकिए। क्या आप इस रोटी से पुनः लोई बना सकते हैं? देखेंगे स्टूडेंट्स, इस क्रियाकलाप को इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। फिर है अगला क्रियाकलाप 4। देखिए, क्रियाकलाप 1 में उपयोग किए गए गुब्बारे को लीजिए, उसको पूरा आमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। क्या आप गुब्बारे को पुनः पूर्व अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1 व 2 में हुए परिवर्तनों को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, किंतु क्रियाकलाप 3 में व 4 में हुए परिवर्तनों को पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, जैसे बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पर चढ़ जाता है, गर्म करने से आकार बढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालिए, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। तो देखिए, इस क्रियाकलाप को चित्र के माध्यम से बताया गया है। फिर है अगला, इसी प्रकार विभिन्न औजारों के भी लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं, कुछ समय बाद वह उबलना शुरू हो जाता है। यदि हमें लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। क्रियाकलाप 5 है, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। क्या हो जाएगा? देखिए, चित्र में बताया गया है। क्या होगा? क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हाँ,
यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो देखिए, इसी प्रकार धूप बत्ती को जलाने पर वह कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख और गैस के रूप में है। हमने देखा पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमारे चारों ओर वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियाँ भी हो सकती हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने समझा। आप देखेंगे वर्कशीट 1 के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करिए। तो पहला है उत्क्रमित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिससे पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके, उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण जाएगा गुब्बारा, कागज का हवाई जहाज। अनुत्क्रमित परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। अनुक्रमित परिवर्तन या उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? रोटी, पहिया, जलती हुई मोमबत्ती। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है, ठंडे दूध से गर्म दूध करना व दूध से पानी बनाना, ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो उत्तर होगा उत्क्रमित। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? जो पहला वाला है ठंडे दूध से गर्म दूध, तो ये उत्क्रमित प्रकार का हो जाएगा, अर्थात हम ठंडे दूध से गर्म दूध कर सकते हैं और गर्म दूध से ठंडा दूध कर सकते हैं। किंतु दूसरे नंबर पे दिया गया है दूध से पनीर बनाना, तो दूध से पनीर तो बना सकते हैं किंतु पनीर से वापस दूध नहीं बन सकता, इसलिए अनुक्रमित प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर तीसरा, पकी हुई रोटी से गूंथा हुआ आटा बनाया जा सकता है या नहीं, कौन सा परिवर्तन होगा? तो पकी हुई रोटी से गूंथा हुआ आटा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह अनुक्रमित परिवर्तन या उत्क्रमित ना किए जा सकने वाला परिवर्तन है। प्रश्न नंबर चौथा, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम ड्राइंग शीट में चित्र बना सकते हैं, इसके बाद वापस से ड्राइंग को प्लेन नहीं बना सकते। फिर है अगला प्रश्न नंबर पाँचवा, कली से फूल का खिलना कौन सा परिवर्तन है? तो उत्क्रमित ना किए जा सकने वाले परिवर्तन है, अर्थात अनुक्रमित परिवर्तन है। फिर है अगला वर्कशीट नंबर 2, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालिए, जिससे रिम क्या होगा? ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर दूसरा, मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट करिए। तो मोमबत्ती का जलना एक उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन है तथा मोम को गर्म करना पर उस उत्क्रमित किया जा सकता है, अर्थात उत्क्रमित परिवर्तन कहलाएगा। तो मोम को गर्म करना उत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर तीसरा, मोमबत्ती को कुछ देर जलाने पर मोमबत्ती की लंबाई में होने वाला परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, कारण लिखिए। उत्तर होगा, मोमबत्ती को जलाने पर उसकी लंबाई में कमी आ जाती है, क्योंकि वह वाष्प के साथ जलकर पिघलने लगती है, अतः मोमबत्ती को जलने के बाद उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। फिर है प्रश्न नंबर चौथा, धूपबत्ती के जलने पर कौन कौन से नए परिवर्तन बनते हैं, नाम लिखिए। तो धूपबत्ती के जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं, ये कुछ राख और गैस के रूप में होते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर पाँचवा, जल वाष्प का बनना कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमित किए जाने वाला या उत्क्रमित ना किए जा सकने वाला? तो जल से जल वाष्प का बनना उत्क्रमित परिवर्तन होता है। फिर है प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला हो जाएगा, अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए। इन परिवर्तनों में उत्क्रमित किए जाने वाले या उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान करिए। तो सूची हो जाएगी उत्क्रमित परिवर्तन और उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन। तो बर्फ़ का पिघलना, कागज़ को मोड़ना, पानी से भाप बनना, बलून या गुब्बारे को फुलाना,
ये उत्क्रमित परिवर्तन हो जाएंगे। और अनुत्क्रमित परिवर्तन में क्या क्या आ जाएगा? भोजन पकाना, किसी सजीव में वृद्धि, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, दही बनना, ये उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तन होंगे। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न तालिका को पूर्ण करिए। देखिए, परिवर्तन दिया गया है और उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं ये बताना है। तो कच्चे अंडे से उबला अंडा, तो परिवर्तित इसको नहीं किया जा सकता। फिर लोई से रोटी बेलना, इसे किया जा सकता है। फिर गीले कपड़े से सूखे कपड़े, नहीं किया जा सकता। फिर है ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, हाँ। फिर अनाज से बनाया गया आटा, नहीं। फिर ठंडे दूध से गर्म दूध, हाँ, क्योंकि हम ठंडे दूध से गर्म दूध करेंगे तो वापस से ठंडा हो जाएगा। सीधी डोरी से कुंडली डोरी, तो हम पहले डोरी को सीधी रखेंगे, फिर उसको कुंडली बनाएंगे तो कुंडली को छोड़ के फिर से सीधी बन जाएगी। फिर कली से फूल, नहीं बनाया जा सकता। फिर दूध से पनीर, नहीं हो जाएगा। गाय के गोबर से बायोगैस, नहीं। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज़ का रबर बैंड, हाँ। फिर जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, इसे भी बना सकते हैं। फिर दूध से दही बनना, नहीं हो जाएगा। फिर कागज़ को मोड़कर हवाई जहाज़ बनाना, हाँ। और मौसम का बदलना, ये भी हाँ हो जाएगा। फिर स्वाकलन हेतु दिए गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन है, तो घी को पिघलाना, ये क्या है? उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन हो जाएंगे। दूसरा है, निम्नलिखित में से उत्क्रमित ना किए जा सकने वाला परिवर्तन, तो भोजन का पाचन। तीसरा, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है कहलाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला आ जाएगा, समस्त परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, असत्य। फिर कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना या हवाई जहाज़ को उत्क्रमित किया जा सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर तीसरा है बच्चों, शक्कर से चाशनी का बनना कौन सा परिवर्तन है, नाम लिखिए। तो ये भौतिक परिवर्तन है, अर्थात उत्क्रमित ना किए जाने वाला परिवर्तन हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर चौथा, मोम को पिघलाना कौन सा परिवर्तन है, नाम लिखिए। तो ये उत्क्रमित परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँचवा, सत्य असत्य लिखना है। फलों का पकना उत्क्रमित परिवर्तन है, ये असत्य हो जाएगा। फिर है लोहा गर्म होने पर फैलता है तथा ठंडा होने पर संकुचित होता है, सत्य। कपड़ों पर प्रेस करना अनुत्क्रमित परिवर्तन है, तो असत्य हो जाएगा। सभी परिवर्तन अनुक्रमित किए जा सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप बच्चों आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।